19 जनवरी 2025 बाबा का साकार मुरली अव्यक्त रिवाइज डेट है 30/11/2003। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्रह्मांड संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है। अपने बाप को पहचान बाप के सर्वे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाले आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसे श्रेष्ठ भगवान आत्मा है। ऐसे भगवान अपने को समझते हैं। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम दिल का दुलार दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और नियंत्रण होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग यथार्थ याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही दादा हर ब्राह्मण आत्माओं के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वमान राज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई, लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अधिकार को देख खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न दे अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अहंकार भाग जाता है। अहंकार गाया नहीं जाता है। अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान्य की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न दे अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान्य के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों को खेल देखते हैं, स्वमान्य को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ, वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है।
भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, यथार्थ हर सामान्य के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है लेकिन अनुभव की ऑथोरिटी कभी कम नहीं होती है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात को जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात हजार लोग भी अलग मिटाने चाहे तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ तो कितना पक्का रहता है। कभी अपने देह का नाम भूलता है। कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो तो मान सकते हो। ऐसे ही हर सामान्य की लिस्ट अनुभव करने से कभी सामान्य भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर सामान्य का व हर पॉइंट्स का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूँ आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही के तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देवहान कहाँ से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास। मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव से भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत कारण अनुभव मूर्त की कमी है। जब देहभान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देहभान भूलता नहीं है तो ब्राह्मण जीवन यथार्थ कर्मयोगी जीवन योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना ज्ञान का स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेज फुल यथार्थ नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप धारण स्वरूप यथार्थ हर कर्म हर कर्मेंद्रिया हर गुण की धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संकल्प, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे, इसको कहा जाता। चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप तो कभी भी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे ही कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त कैसे भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की ऑथोरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना समाधान करना यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब तरफ से पहुंच गए हैं।
डबल फॉरेंस भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ, माताएं, कुमारियाँ, टीचर हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज़्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या आया हुआ है जानते हो? 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। यह गायन अभी तक है तो ऐसे पांडव हो। अच्छा, नशा है तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता है ना? कभी कभी भूलता है पांडव और पांडवपति। पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को यह नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडव पांडवपति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल्स ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव है, बस हम विजयी पांडव है, सिर्फ पांडव नहीं विजयी पांडव। विजयी का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती है कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ऐसे है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा है ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसे वर्ग नहीं जिसमें माताएं नहीं हो। यह संगम युग का मर्तबा है। माताओं को रहता है हमारा बाबा रहता है, मेरा बाबा नशा है। माताएं हाथ हिला रही है, अच्छा है। भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव। बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से ही है। विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और आप बाप ने क्या कहा? मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती है। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है। सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व में रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है, सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वाले को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं ना। अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे ते अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है, यह वहाँ बैठकर मुरली सुन रहे हो क्या अच्छा लगता है? वहाँ भी तो मुरली सुनेंगे ना।
यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है, मधुबन में मुरली बाजे यह नहीं है, लंदन में मुरली बाजे कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना यथार्थ स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी हरण स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि हम यह पूरा सीजन संतुष्ट मनी बन रहना है और संतुष्ट रहना है, सिर्फ बनना है नहीं करना भी है साथ में। अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसीलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ, सेकंड में स्विच ऑन कर और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है लेकिन ठीक होने में, लेकिन सेकंड में स्विच ऑन सामान्य का स्वराज्य अधिकारी का अंतमुखी होकर अनुभव करते जाओ, अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो देते हैं लेकिन इंतजार नहीं करे कब 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 नहीं, अब एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो कैसे? और स्मृति का स्विच ऑन करो, यह अभ्यास करो क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट में भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो सकता, अचल दृढ़। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमान धारी अनुभवी आत्माओं को सदा हर सब्जेक्ट का अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन चलने वाले निरंतरण योगी आत्माओं को सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। सभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है, करोड़ क्या सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तैयार करना है। दादियों से यह भी सहयोग दे रही है, अच्छा है। मधुबन को संभाल रहे हैं, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसीलिए ग्रुप अच्छा है। 19 जनवरी 2025 का वरदान विघ्न फुर्क चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्पष्टीकरण प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न फुर्क चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पाँव रखना।
स्लोगन: अभ्यास पर पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते हो। सेवा भी करते रहे तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगते हो वह मनसा सेवा के सहयोगी कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। 19 जनवरी का सूचना: आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। स्वयं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनों संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकालकर मेरी भ्रकुटी पर आ रही है और मुझसे सारे ग्लोबल पर जा रही है। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल की मुरली में। ओम शांति।